गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम मैथ्स की क्लास में आज मिक्स्ड एक्सरसाइज जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दी थी और इसको ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने कंप्लीट कर दिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि पेज नंबर 24 पर है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, ये चैप्टर 2 3 डिजिट नंबर्स उसकी मिक्स्ड एक्सरसाइज है जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंड करना मतलब हमने आपको बताया था कि उनकी प्लेस वैल्यू, उनकी जो प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पर वो हैं उस प्लेस के अकॉर्डिंग उनके सम को राइट करना ही क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब उसको एक्सपेंड कर देना, डिजिट को फैला देना, वो होता है एक्सपेंड फॉर्म। तो यहाँ पर 135 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे 135 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट किया जाता है। ये लिखा हुआ है 135, तो पहले हम इसके प्लेसेस यहाँ राइट कर लेते हैं ऊपर, 1s प्लेस, 10s प्लेस और ये है 100 प्लेस। क्लियर। अब हमको क्या देखना है कि इस 100 प्लेस में मतलब कितने हंड्रेड्स हैं, तो हम देख रहे हैं 100 के नीचे 1 लिखा हुआ है, मतलब कितने 100 है, 100 है, तो हम राइट कर देंगे 100। कर दिया हमने राइट। अब करेंगे हम प्लस का सिंबल, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब यही होता है कि उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनका सम, तो सम के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम चलते हैं 10s प्लेस पर, तो 10s प्लेस के नीचे लिखा हुआ है 3। कितना लिखा हुआ है 10s प्लेस के नीचे, 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 10s हैं। क्या है, 3 10s। अब 3 10s का मतलब आपको पता होगा, यहाँ देखिए 3 क्या है 10s, तो 3 10s 30, तो यहाँ पर क्या राइट कर देंगे 30 राइट कर देंगे। 3 10s का मतलब क्या हुआ 30 प्लस, अब हम चलेंगे 1s प्लेस पर, तो 1s प्लेस पर क्या है 5, 5 क्या है 1s, 5 × 1 क्या है 5 1s प्लेस पर, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5। क्लियर। 100 प्लेस पर 1 है, मतलब 100 है, तो हमने 100 राइट कर दिया, प्लस 10s प्लेस पर 3 है, मतलब 3 10s, 3 10s मतलब 3 10 जा 30, और 1s प्लेस पर है 5, 5 1 जा 5, 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1s प्लेस पर, इसलिए। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुआ 100 प्लस 30 प्लस 5, तो हम बुक में फिल करेंगे इसको 100 प्लस 30 प्लस 5, ये क्या हो गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब उसके बाद ये 2 सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये 3 रह गए हैं, 1 हमने करके बता दिया है, तो ये जो 3 हैं इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखो, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया था और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करना था, और अब यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया और इसका शॉर्ट फॉर्म राइट करना है। क्या लिखा है 400 प्लस 60 प्लस 8, 400 प्लस 60 प्लस 8। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हंड्रेड्स कितने हैं, यहाँ देखिए पहले प्लेस बना लेते हैं, 1s 10s और 100। 100 प्लेस पर कितने हंड्रेड्स हैं, इसमें 400 है, कितने 100 है 400, तो 100 तो हमने पहले लिख लिया है, ये कितने हैं 4 हैं, ये हो गया ना 400, 100 प्लेस हमने पहले ही बना लिया है, तो पूरा का पूरा राइट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने प्लेसेस नहीं बनाए हैं, इसलिए यहाँ पूरा पूरा राइट कर रहे हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, और जब शॉर्ट फॉर्म राइट किया जाता है तो इनको प्लेस के अकॉर्डिंग राइट कर देते हैं, उससे हमको पता चल जाता है कि इस डिजिट में कितने 100 हैं, कितने 10s और कितने 1s हैं। तो 400 है, तो 100 हमने ये राइट कर लिया, और 4 कितने हैं 4 हैं, तो 4 राइट कर दिया उसके नीचे। अब उसके बाद हम 10s प्लेस पर देख रहे हैं, कितने हैं 60, मतलब कितने 10s हैं 6 10s हैं, कितने 10s हैं 6 10s, तो 10s प्लेस के नीचे आ जाएगा 6 10s हैं इसलिए, और 1s कितने दिए गए हैं 1s दिए गए हैं 8, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। 400 हैं, तो 100 प्लेस पर 4 राइट कर दिया, 6 10s हैं, तो 10s कितने हैं 6 हैं, इसलिए 10s प्लेस पर 6 राइट कर दिया, और 1s प्लेस पर कितने 1s हैं 8 1s हैं, तो 8 का 8 राइट कर दिया, 468। 468 1 करके यहाँ बता दिया है। उसके बाद ये 3 और रह गए, इनको आपको सॉल्व करना है, आपकी बुक में फिल करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में, राइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी देखा था। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में राइट करना नंबर्स को। कैसे अरेंज करना, बढ़ते हुए क्रम में, कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लास्ट में आएगा ग्रेटेस्ट। क्लियर। तो यहाँ पर दिए गए हैं 2, इनमें से आपको 1 राइट करके दिखा रहे हैं, सॉल्व करके दिखा रहा है, 1 आपको करना है। तो पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये है क्वेश्चन, हमने फर्स्ट क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हम पहले सबको प्लेसेस दे देते हैं। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1s 10s 100, 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 ये हमने सबको प्लेसेस में राइट कर दिया है, कौन किस प्लेस पर है। हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर राइट किया जाता है, देन उसके बाद उससे ग्रेटर, लास्ट में आएगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमें सबसे पहले देखना स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे देखेंगे, जिसका 100 प्लेस सबसे छोटा होगा, जिसके 100 प्लेस में सबसे छोटी डिजिट होगी वह स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पर 100 प्लेसेस देखिए, 3 7 3 7 9 6 8 5, इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है सबसे छोटा नंबर 3। तो 328 जो है वो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 328। क्लियर, ये निकल गया। अब इसको नहीं देखना, अब देखना है बाकी के कि इन डिजिट्स जो बची हुई हैं इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। जिसका 100 प्लेस में छोटी डिजिट होगी वही नंबर स्मॉलेस्ट मतलब छोटा होगा। तो 7 100 प्लेस देख रहे हैं अभी हम, 7 9 6 8 5, इन सब में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 5। तो हम यहाँ पर 515 को राइट कर देंगे, ये भी निकल गया। अब बचिए 4 नंबर्स। इन 4 नंबर्स के हम 100 देखेंगे, 100 प्लेस की किसका 100 प्लेस सबसे ज़्यादा छोटा है, स्मॉलर नंबर है, किसके 100 प्लेस में स्मॉलर नंबर है, 7 9 6 या फिर 8। 7 9 6 8 में से स्मॉलर नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है 6, तो 644 यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है इन चारों में से। अब ये भी निकल गया। अब उसके बाद 741 935 836, तो 100 प्लेस में देखें तो 7 9 और 8, 7 9 और 8 में से ग्रेटर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 7 है। तो हम यहाँ पर 741 राइट कर देंगे। क्लियर, ये हमने राइट कर दिया। अब बचिए 2 नंबर्स 935 एंड 836, इसमें से हम 100 प्लेस देखेंगे कि किसका 100 प्लेस स्मॉलर है। तो 9 और 8 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 8, तो 836 आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद जो नंबर बचा हुआ है जिसका 100 प्लेस यहाँ पर सभी में से ग्रेटेस्ट नंबर था, तो वो बचा है 935, तो हम यहाँ इसको लास्ट में राइट कर देंगे। तो ये हो गए सभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। क्लियर, किस ऑर्डर में होगा ये, असेंडिंग ऑर्डर में अब ये अरेंज हो गए हैं। तो हम इनको राइट कर देंगे, बुक में फिल करेंगे। सबसे पहले 328, उसके बाद है 515, उसके बाद है 644, 741, 836, 935। क्लियर, ये हमने आपको 1 करके बता दिया है असेंडिंग ऑर्डर। अब जो 1 और है उसको आपको राइट करना है, फिल करना है आपको आपकी बुक में। ये क्या हो गए, असेंडिंग ऑर्डर हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 10 में, राइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके जस्ट अपोजिट ये हैं कि इसमें हम क्या राइट कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में, पहले स्मॉलेस्ट नंबर और फिर लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ क्या होगा, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो होगी इनमें से वो यहाँ सबसे पहले आएगी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और लास्ट में आ जाएगी स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें देखना है यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर। क्या देखना है, ग्रेटेस्ट नंबर देखना है। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन राइट। इसको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इनको ऑर्डर में, इनको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि इनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर, तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर। तो पहले हम प्लेसेस देख लेते हैं, 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1s 10s और ये 100 प्लीज। क्लियर, हमें क्या देखना है, ग्रेटेस्ट नंबर।
ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, जिसके 100 प्लेस में ज़्यादा सबसे बड़ी डिजिट होगी वो होगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ 100 प्लेस देखें हम 2 7 1 9 3 1। इन सब में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 2 7 1 9 3 1 में 9 जो है यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर है, इसका 100 प्लेस सबसे बड़ा है, तो ये पूरी डिजिट क्या हुई यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ी डिजिट यही होगी। ये आएगी सबसे पहले, क्योंकि हम कौन सा ऑर्डर कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। 947 आ गया, ये निकल गया। अब हमें देखना जो डिजिट्स बची हुई हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमें क्या देखना है, इसको छोड़कर कि जो डिजिट्स बची हुई हैं किसका 100 प्लेस सबसे ज़्यादा बड़ा है, किसके 100 प्लेस में सबसे बड़ी डिजिट है। 2 7 1 3 1 ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 2 7 1 3 1 में से 7 जो है यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर, इसलिए 796 सेकंड नंबर की ग्रेटेस्ट नंबर है यहाँ पर 796। ये भी हो गया। अब बचे 1 2 3 4 4 डिजिट्स बची हैं। अब इन 4 डिजिट्स में हमको देखना है किसके 100 प्लेस में ग्रेटर डिजिट है, वही नंबर यहाँ पर ग्रेटर होगा। तो 2 1 3 1 2 1 3 1, इसमें से ग्रेटर नंबर है 3, तो 398 यहाँ पर थर्ड नंबर पर आ जाएगी। उसके बाद है 2 नंबर्स 3 हैं 248 148 124। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके टेंस प्लेस में है 2 और इन दोनों प्लेस में क्या है, इन दोनों के 100 प्लेस में, इसके 100 प्लेस में है 2 और इन दोनों के 100 प्लेस पर है कितना 1 1। तो 1 जो है वह तो 2 से स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पर 2 ग्रेटर नंबर है जो कि 100 प्लेस में है, तो ये डिजिट यहाँ पर बड़ी होगी इन तीनों में से 248। अब बची ये 2 नंबर्स ऐसे बचे हैं जिनके 100 प्लेस पर 1 ही 1 है, इक्वल नंबर है 100 प्लेस पर। तो यहाँ से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम चलेंगे टेंस प्लेस पर कि टेंस प्लेस जिसके टेंस प्लेस में ग्रेटर डिजिट होगी वही नंबर ग्रेटर होगा और वही यहाँ पर पहले आएगा। तो हम देख रहे हैं इसके टेंस प्लेस में है 4 और इसके टेंस प्लेस में है 2। ग्रेटर नंबर कौन सा है 4, मतलब 148 यहाँ पर ग्रेटर नंबर है। और फिर बची कौन सी इनमें से 124 जो कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है। क्लियर, ये हो गया कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको बुक में फिल कर लेते हैं। 947 796, फिर उसके बाद है 398 248 148, लास्ट में आएगा 124। ये हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये 1 बचा हुआ है, इसको आपको फिल करना है आपकी बुक में। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पर राइट करना है, ये लाइंस दी गई हैं। तो ए में लिखा हुआ है द नंबर विच कम्स बिटवीन 499 एंड 501 इज 500। 499 और 501 के बीच में 500 आता है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इसमें 1 प्लस कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दो। यदि 500 आता है तो ये ट्रू है और नहीं आता है तो फॉल्स है। 499 में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, 0 यहाँ पर कैरी, 9 + 1 10 का 0, यहाँ पर 1 कैरी, 4 + 1 कितना हो जाएगा 500 आ गया। अब हम इसमें से देखेंगे 1 माइनस करने पर 500 आता है कि नहीं। तो 501 माइनस 1, 1 माइनस 1 करेंगे 0, 0 यहाँ माइनस करने के लिए नहीं, तो 0, 5 के नीचे कुछ माइनस करेंगे 5, तो यहाँ भी 500 आ गया, यहाँ भी 500, मतलब 499 के बाद भी वहाँ यहाँ पर 1 प्लस करने पर 500 आया और इससे पहले कौन सा आ रहा 500, मतलब ये 500 जो है वह इन दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। उसके बाद है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 569 इज 6 10। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू किस डिजिट में 569 में 6 10 है या नहीं है। तो हम ये इस डिजिट को देखें, 1 प्लेस 10 प्लेस और ये 100 प्लेस। हमें देखना है 6 की प्लेस वैल्यू, क्या देखना है 6 की प्लेस वैल्यू। तो 6 यहाँ पर 10 प्लेस पर ही तो है, 10 प्लेस पर है, मतलब कितने 10 हैं 6 10 हैं, कितने हैं 6 10। तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 10 ही तो है, 6 10 मतलब 60, तो यहाँ भी क्या आएगा ट्रू आएगा। थर्ड में दिया गया द न्यूमेरल फॉर 600 + 5 + 0 इज 605।
600, ये है 600। यहाँ पर टेंस प्लेस पर दे रहे हैं 5 टेंस, लेकिन यहाँ पर इसके टेंस प्लेस में दे रहे हैं वो 0 टेंस। कितने दे रहे हैं? डिजिट में दे रहे हैं 0 टेंस, लेकिन यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है टेंस प्लेस पर 5। तो यहाँ पर 5 टेंस है और यहाँ पर है 0 टेंस, इसलिए ये फॉल्स है। ये है फॉल्स। क्लियर? उसके बाद है इन 486 द डिजिट 8 इज इन वंस प्लेस। 486 में जो 8 है वह वंस प्लेस पर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं वंस, ये टेंस और ये 100 प्लेस। तो क्या वंस प्लेस पर 8 है? नहीं है, क्योंकि वंस प्लेस पर कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। 8 तो टेंस प्लेस पर है, इसलिए ये होगा फॉल्स, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 486 में 8 जो है वह वंस प्लेस पर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वंस प्लेस पर यहाँ पर 6 है, 8 नहीं है, इसलिए ये है फॉल्स। क्लियर? ये हो गए फिल। तो यहाँ पे मिक्स्ड एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, और आपका चैप्टर 2 जो 3 डिजिट नंबर वाला है यह भी हो गया यहाँ पर कंप्लीट। इसकी हम फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो उनको आप आपकी बुक में फिल करके और उसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करें। चैप्टर 2 हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे चैप्टर 3 इवन एंड ऑड नंबर्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।